नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियाँ पर। आज हम आपके लिए एक और नई पौराणिक कथा लेकर आए हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपती, स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाती। भोग लगाकर दिन में केवल एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते हुए देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचा और सोचकर अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप पाई। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई, क्योंकि वह अपना लिया हुआ प्रण पूरा नहीं कर पा रही थी। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह और अधिक जलने भूनने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना देखकर तुरंत उस गाय का गोबर उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो रही थी। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी और अपनी गाय का गोबर वहां रख आती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले ही की तरह रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही तथा कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान ने सोचा कि पड़ोसन की चालाकी का पता अभी तक बुढ़िया को नहीं चल पाया है, तो सूर्य भगवान ने बहुत तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। पड़ोसन का पति ने जाकर राजा से शिकायत कर दी कि राजा, अपने गांव में एक बुढ़िया रहती है, उसके पास सोने का गोबर देने वाली गाय है। वह गाय तो आपके यहाँ दरबार की शोभा होनी चाहिए। जब राजा ने यह बात सुनी तो उसने अपने सैनिकों को तुरंत बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिकों ने जाकर बुढ़िया की गाय को खोलकर राज दरबार में ले आए। उधर बुढ़िया का रो रो कर बुरा हाल था। राजा ने गाय को अपने कक्ष में ही बंधवाने का आदेश दिया। रात भर में गाय ने वहां पर गोबर करके चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैला दी। जब सुबह राजा उठा तो पूरे महल में बदबू फैली हुई थी। उसने तुरंत बुढ़िया को बुलाया और उधर पूछा कि बुढ़िया, तुमने ये क्या करामात की है? यह गाय तो कोई सोने का गोबर नहीं देती। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते हुए देखकर उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान ने स्वप्न में बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी।
राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के धन धान्य से भर गए। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।